हमारे यूनिवर्स में ऐसे लॉज हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से और इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये उन्हीं में से एक है। ये लॉ आज से नहीं है बल्कि उस समय से है जब से इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के अनुसार हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को ध्यान से नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में वही चीजें प्राप्त कर सकें जो हम चाहते हैं। आकर्षण का नियम कई मायने में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इससे हम समझ पाते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्मों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आज हम भगवत गीता के संदर्भ में इस तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। भगवत गीता हमारे जीवन का एक प्रमुख ग्रंथ है जो हमारे जीवन से मूल सिद्धांतों को समझाती है। गीता में अनेकों बार श्री कृष्ण ने इन सिद्धांतों का वर्णन किया है जो हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। इसमें व्यक्तित्व, विकास, स्वाभाविक शक्ति और परमात्मा से संबंधित तथ्यों को समझाया गया है। गीता हमारे जीवन का सार है। आकर्षण के नियम के अनुसार जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे जीवन में घटनाएं होंगी। भगवत गीता के अनुसार हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये तत्व हमें बताता है कि हमारे विचार हमारे जीवन का आधार है। मन में सकारात्मक विचार लाएं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक इसी बात का समर्थन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करता है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को विविध रूप से विजुअलाइज करना चाहिए। इनसे संबंधित विचार अपने मन में लाना चाहिए और उनके अनुसार अपने काम करने चाहिए। हम जो विचार अपने मन में लाते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास रखते हैं और उन्हें सकारात्मक भावनाओं के साथ विजुअलाइज करते हैं और उनके अनुसार अपने कर्मों को नियंत्रित करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में वो लक्ष्य प्रकट होगा। हमारे विचार और भावनाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें बताया गया है कि हम अपने मन की शक्ति की मदद से कैसे किसी भी चीज को पा सकते हैं और कैसे हम अपने अवचेतन मन को भी प्रोग्राम करने में सफलता पा सकते हैं। यही बात का उल्लेख आपको श्रीमद् भगवत गीता में भी देखने को मिलता है। गीता के 6 अध्याय में 35वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। तो इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वो सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, पर अभ्यास और विरक्ति के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा नौकर हो सकता है, या यही आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, या फिर यही आपका सबसे बड़ा भी दुश्मन हो सकता है। ये केवल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग किस तरह करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके विचार और भावनाएं आपके इरादों की उत्पत्ति करते हैं और आपकी फीलिंग्स आपके इरादों की उत्पत्ति करते हैं। आपका मजबूत इरादा आपके एक्शन आपके कार्य को संचालित करता है और आपका एक्शन आपको रिजल्ट देता है। और इसी तरह आप अपने भाग्य का और भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक बार जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो किसी का कोई पूर्व लिखित भाग्य नहीं होता है। आपने मनुष्य अवतार में जन्म लिया है और अपने अपने भाग्य को किस तरह क्रिएट करना चाहते हैं ये पूरी तरह से आपके थॉट्स और फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। आप अपने पूरे जीवन काल में अपने मन और विचारों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस जगह से आते हो, आपके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, आपके आसपास किस तरह का एनवायरनमेंट है, इन्हीं चीजों से पता चलता है कि आपके विचार और आपकी सोच कैसी है। बिलीफ। अब भगवत गीता में बिलीफ यानी विश्वास के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। विश्वास और श्रद्धा हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। भगवत गीता में श्रद्धा रखने वाले ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब हम सचमुच में विश्वास रखते हैं और थोड़ा सा अपने लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हमें इस ब्रह्मांड यानी स्वयं ईश्वर का साथ भी प्राप्त होता है। हमें उनका समर्थन और सहयोग मिलता है।
एक सच्चा विश्वास और श्रद्धा हमें संकल्प शक्ति देती है और एक बार फिर आकर्षण के नियम में भी इसी सिद्धांत को व्यक्त किया गया है कि जब आप अपने विचारों पर विश्वास रखते हैं और ईश्वर में अपनी आस्था रखते हैं तो देर से ही सही वो चीज आपको मिलकर ही रहती है। आपका हर संकल्प अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा और आपको उस संकल्प पर विश्वास रहेगा। अगर हम अपने मन में समृद्धि का संकल्प करते हैं तो हमारे जीवन में समृद्धि प्रकट होती है। अगर हम अपने जीवन में शांति और प्रेम का संकल्प करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और प्रेम प्रकट होती है। हमारे संकल्प के माध्यम से हम अपने जीवन में चाहे जो भी बदलाव लाना चाहे ला सकते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक करते हैं और संकल्प को स्थिर करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं तो समृद्धि और आनंद हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें बताया गया है कि यूनिवर्स पर हमेशा विश्वास रखें, ठीक उसी तरह से भगवत गीता में हमें श्री कृष्ण भगवान यानी कि वो खुद अपने ऊपर विश्वास करने को बोल रहे हैं। श्री कृष्ण खुद को ही एक पूरा ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स बताते हैं। जैसे आकर्षण का नियम हमें बताता है कि कैसे हम अपने थॉट्स और इंटेंशन यानी कि विचारों और इरादों से अपनी किसी भी इच्छा को रियलिटी में बदल सकते हैं। ठीक उसी तरह भगवत गीता में लॉ ऑफ कर्मा भी हमें यही बताता है। लॉ ऑफ कर्मा हमें बताता है कि आपके द्वारा लिए गए एक्शंस यानी कि आपके द्वारा किए गए कर्म ही आपका भविष्य निश्चित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशन के बारे में बताया गया है, जबकि लॉ ऑफ कर्मा में हमें एक्शन, थॉट्स और इंटेंशंस के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे कर्म, विचार और इरादों के बारे में बताया गया है। आकर्षण का नियम सकारात्मक सोच और कल्पना का महत्व देता है, जबकि कर्म का सिद्धांत सकारात्मक कार्य और इरादों का महत्व देता है। लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट हमें एक ही सुझाव देते हैं कि आप अपने थॉट्स, बिलीव्स और क्रिया की मदद से अपने खुद के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवत गीता पढ़ो तो उनका जो समझाने का कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। हमारी प्राचीन फिलॉसफी या आज की मॉडर्न फिलॉसफी में हमें एक बात आम देखने को मिलती है और वो है हमारे विचार, हमारी सोच, भविष्य में आप क्या पाना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रति आप अभी किस प्रकार से एक्शन लेते हैं। आपके विचारों और लिए गए एक्शन का प्रभाव सिर्फ आपके भविष्य पर नहीं बल्कि आपके परिवार पर भी पड़ता है और आपके आने वाली पीढ़ी में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर सोचें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि LOA यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल सिर्फ हम आम इंसान नहीं बल्कि बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी LOA का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। जैसे हॉलीवुड के बहुत ही जाने माने एक्टर जिम कैरी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी नहीं की थी तो उन्होंने अपने आप को $10 मिलियन का एक चेक साइन किया था जिसपे उन्होंने 5 साल बाद की डेट लिखी थी और ठीक 1994 में उन्हें डम एंड डमर के लिए $10 मिलियन का पेमेंट मिला। ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। ठीक वैसे ही विल स्मिथ अकेडमी अवार्ड जीतने से पहले कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते थे कि वो अवार्ड जीतने के बाद कैसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को थैंक्स करेंगे और आखिर में वो अवार्ड जीत ही गए। और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि क्रिकेटर विराट कोहली ने भी इस बारे में ओपनली बात की है कि जब भी कोई मैच आने वाला होता है तो वो उसके जो भी बॉलर्स होते हैं उनके खिलाफ शॉट्स मारते हुए पहले ही विजुलाइज करते हैं और फिर आपने देखा ही होगा कि कैसे विराट कोहली मैचेस में बॉलर्स को धड़ाधड़ मारते हैं। और साथ ही अनुष्का शर्मा और बिपाशा बासु भी LOA के बारे में बात करते हैं और साथ ही मिस्टर टेस्ला ने भी अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए LOA का इस्तेमाल किया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां उन्होंने हासिल की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर डालें। थैंक यू।